जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उन सबको एक बार दोबारा से अच्छे से मौका मिले पेपर देने का। तो आज हम ब्लॉक पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सभी देख रहे हैं, कंटिन्यू जोड़ते जा रहे हैं हम व्यूअर्स को, क्योंकि जो पेपर है उसका स्तर इस तरीके से बिगड़ता जा रहा है। वो आयोग क्या एक्शन लेगा क्या नहीं लेगा वो आयोग बताएगा, लेकिन हमारी जो मांग है अभी फ़िलहाल विधायक जी यहाँ उपस्थित हैं। विधायक जी को हम विज्ञापन देना चाहते हैं कि विधायक जी हमारे ये जो विज्ञापन है इस पर ध्यान संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि जो बच्चा है वो काफ़ी समय से परेशान है। क्योंकि सेकंड पेपर की मीटिंग जो थी उससे पहले ही जो पेपर था उसकी लीकेज जो है वो क्लिप जो हैं वो सामने आई हैं कुछ चीज़ें जो हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, अब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बच्चों से भी एक बार बात कर लेते हैं किस तरीके से बच्चे चाहते हैं। बच्चे इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, चलिए दोस्तों बच्चों से हम बात करते हैं। हाँ जी, आप किस लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं? जी, पेपर लीक हो गया यूपी पुलिस का। तो आप अब आगे क्या मांग रखना चाहेंगे सरकार से? मांग तो यही रखना चाहेंगे कि जो भी ये चीज़ हुई है, सरकार ने तो बहुत अच्छा सावधानी बरती थी, मगर उसके बाद भी पेपर लीक हुआ, वो इस बात का हमें भी दुख है। मगर हमारी मांग बस इतनी है कि जो भी ये चीज़ हुई है ना, इसकी निष्पक्ष जांच हो और सरकार दोबारा से पेपर कराए सभी बच्चों को देख कर। हाँ जी, तो बच्चों की जो मांग है, बच्चों की मांग है कि ये पेपर जो है रद्द होना चाहिए और ये पूरी भर्ती निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और जो कैंडिडेट वास्तव में उम्मीदवार हकदार है भर्ती का, वास्तव में उसे हक मिलना चाहिए। तो हम दूसरे विद्यार्थी से बात करते हैं। हाँ जी, आप क्या मांग? भैया जो तैयारी करके आए हैं उन्हें तो पूरा हक मिलना चाहिए, और जो लीक हुआ है ना पेपर ये दोबारा कर वापसी होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड का इनका सबका होना चाहिए, क्योंकि अगर सेकंड का करवाएंगे तो फर्स्ट वाले को भी दिक्कत होगी। हाँ जी, ये दोस्त जो हैं मेरे कह रहे हैं कि सभी भर्ती मतलब जो चारों शिफ्ट हैं, इन चारों शिफ्ट का पेपर कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि 17 की सेकंड और 18 की सेकंड का जो पेपर है बहुत बड़े स्तर पर आउट हुआ था, और 17 की फर्स्ट और 18 की फर्स्ट का भी कहीं ना कहीं पेपर जरूर लीक हुआ है। तो पूरी मांग मेरे दोस्तों की यही है कि पूरा का पूरा जो पेपर है यानी पूरा का पूरा रद्द होकर दोबारा इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, दोबारा से पूरा पेपर शुरू से होना चाहिए। आगे हम हाँ जी, ये बच्चे बहुत परेशान हैं। जो बच्चे 5-5 साल से लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और 5 साल सन 18 के बाद में भर्ती आई है, और ये यूपी पुलिस की जो भर्ती आई है यूपी में, और उसके लिए काफ़ी मेहनत इन बच्चों ने करी है और बहुत संघर्ष करा है। रात दिन पढ़ के सारे काम छोड़ के इन्होंने तैयारी करी है, और जो कुछ दलाल लोग हैं इन्होंने गलत काम करके इसको लीक करा के और इन बच्चों के भविष्य और इनके पेट पे जो ये लात मार रहे हैं, इसका निष्कासन तुरंत होना चाहिए। जब इन बच्चों को यूपी सरकार पे और हमारे मोदी जी की सरकार पे जब भी सब इन लोगों को भरोसा होगा, वरना विश्वास उठ जाएगा। इस तरीके से पैसों के लिए सारे काम गलत होते चले जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन बच्चों की सुनी जाए और इन बच्चों की जो भावनाओं की कदर करी जाए, तभी कुछ हमें निष्कर्ष मिलेगा। हमारे युवा हैं, अगर हम इन युवाओं के नहीं सोचेंगे तो फिर किसकी सोचेंगे, बताइए जाए। बस मैं ये कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे? आज हम यहाँ शाना विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक जी देवेंद्र लोधी जी के सामने हम अपना ज्ञापन देने आए हैं कि विधायक जी, हमारे पास पूरे सबूत हैं कि पेपर सुबह 8 बजे लीक हो गया, जो पेपर सांझ को 3 बजे होना था। हम बीजेपी सरकार पर बहुत विश्वास है कि पेपर बिना लीक करे करवाएगी, लेकिन इतनी वो होते हुए भी पेपर लीक हो गया, जिससे हमारा रात दिन पढ़ने वाला छात्र आज इस संकोच में है कि वे 120 नंबर लाकर उसका नंबर आएगा या नहीं आएगा। आज हम विधायक जी को ज्ञापन देने आए हैं और उनसे हम भी चाहते हैं कि हमारी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ कि पेपर दोबारा हो, यह भर्ती निरस्त हो और पेपर दोबारा निष्पक्ष रूप से हो। यह हमारी मांग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं सबका सब यही चाहते हैं कि हमारा जो भी पेपर हुआ है वो पूरा का पूरा रद्द होना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पूरा का पूरा पेपर दोबारा होना चाहिए सही शेड्यूल में, ताकि जो वास्तव में हकदार है नौकरी का वास्तव में उसे मिल सके। आइए अपने दो और किसी से बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, हमारा ये मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पेपर में बहुत भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई है, और क्या हम दोबारा मांग करते हैं कि बच्चों को ये पेपर जो है दोबारा होना चाहिए। क्योंकि सर ऐसा है, अगर 2 मीटिंग का पेपर मामला गड़बड़ हुआ, अगर उन्हीं का दोबारा होगा तो पहले वाले बच्चे हैं तो उनका भी तो हुआ होगा, तो इससे क्या है बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो हमारा यही है मानना है कि ये जो पेपर है दोबारा हो और निष्पक्ष जाँच होने के बाद में दोबारा ये पेपर होना चाहिए। और दूसरी मेरी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो पेपर है अब तक ऑफलाइन कराया जा रहा था, और आप भी जानते हैं कि प्रशासन ने इतनी सख्ताई के बाद, प्रशासन इतनी सख्ताई में था, हर जगह चेक इन, कोचिंग सेंटर्स या फिर बात करें साइबर कैफे सभी बंद करा दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जो हैं बंद हैं, ऑफलाइन पेपर हो रहा है। एक 50-60 लाख अगर विद्यार्थी बैठ रहे हैं तो वहाँ प्रशासन को भी दिक्कत है, हम भी जानते हैं। इसीलिए ये जो भर्ती है ये ऑफलाइन ना कराकर ये पैटर्न ऑनलाइन कराया जाए, जिसमें कोई लीकेज की कोई समस्या आए ना। मेरी सरकार ये मांग है।
देखिए, एक ऐसी भर्ती थी जिसका हमारे युवा जो है पिछले 5 वर्षों से बहुत इंतजार कर रहे थे, और जब भर्ती आती है तो सरकार के प्रति सब आश्वस्त रहते हैं कि ये पेपर बहुत अच्छी तरीके से कराया जाएगा, और सरकार ने पूरी कोशिश की भी। लेकिन कुछ जो धांधलेबाजी बड़े स्तर पर हुई है, पेपर बहुत अच्छे तरीके से लीक हुआ है। तो हमारे सभी विद्यार्थी जो हैं बस यही चाहते हैं कि ये पेपर पूरा का पूरा रद्द हो, इसकी जाँच हो, और पूरा का पेपर जल्द से जल्द हो। ऐसा नहीं है कि पेपर भी बहुत लंबे समय बाद हो रहा है, पूरा का पूरा जल्द हो, और पूरा का पूरा पेपर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। चलिए और किसी से बात करते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर हमारा तो यही कहना है कि ये पेपर दोबारा हो। यानी कुल मिलाकर सभी छात्रों का यही कहना है कि पूरा का पूरा पेपर दोबारा होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। हम चाहते हैं कि यूपी पुलिस की जो ये भर्ती आई थी, इसका निष्पक्ष जांच हो। एक बार जो पेपर ये लीक हुआ है, निष्पक्ष जांच हो। और हम तो ये चाहते हैं कि जिन जिन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, उन सबको एक बार दोबारा से अच्छे से मौका मिले पेपर देने का। देखिए, वैसे सरकार ने ये पूर्ण ईमानदारी से पारदर्शिता के आधार पर परीक्षा कराई है जी, और इसकी जांच करा के तुम्हारे साथ इंसाफ कराई। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद।